हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज मैं उन बच्चों से बात करने आया हूँ, जिनका पेपर अच्छा नहीं गया या नेट के आंसर की मिलाने के बाद जिनके नंबर अच्छे नहीं बन रहे हैं और वो कन्फ्यूज़ हैं अब कि आगे उन्हें क्या करना चाहिए। क्या उन्हें दोबारा तैयारी करनी चाहिए या उन्हें तैयारी छोड़ देनी चाहिए? और अगर तैयारी करनी है तो किस तरीके से तैयारी करें कि नेक्स्ट टाइम उनका एग्ज़ाम निकल जाए? तो कहने का मतलब है, जो भी बच्चे नेट के रिज़ल्ट को लेके या आंसर की को लेके परेशान हैं, आज उनकी बात होने वाली है और उनको ये वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा, जो भी बच्चे नेट की आंसर की देख के परेशान हैं या उनको लगता है कि आपके मार्क्स कम बैठ रहे हैं या आपका एग्ज़ाम नहीं हो पाएगा, तो मैं उनको कहूँगा आप पहले रिज़ल्ट का ही वेट कीजिए और रिज़ल्ट ही फाइनल मार्क्स बताएगा कि कितने मार्क्स की कट ऑफ आई है और कितने में जीआरएफ होना है या एलएस होना है या आपका पीएचडी में एडमिशन होना है। पर हाँ, अगर आपके मार्क्स बहुत ही कम बैठ रहे हैं और उसके बाद आप डिसाइड करना चाहते हैं कि आपको आगे क्या करना चाहिए, तो उसके लिए देखिए मेरे पास 4 मेन पॉइंट्स हैं, जिसमें 2 पॉइंट्स हैं कि आपको आगे तैयारी करनी चाहिए कि नेट की प्रिपरेशन के, और जिसमें अलग 2 पॉइंट्स हैं, ये कि आपको तैयारी नहीं करनी चाहिए या साथ में आपको कुछ और करना चाहिए। तो ये मैं आपसे वन बाय वन डिस्कस करता हूँ। तो देखिए, इसमें सबसे पहले तो अगर आपने 2-3 साल तैयारी कर लिया या 2 इयर्स आपने नेट के पेपर को दे दिया है या यानी 3 से 4 पेपर आपने दे दिए हैं और उसके बावजूद आपके मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे हैं, तो मैं आपको कहूँगा कि आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू तो रखिए, पर कुछ साथ में कर लीजिए, क्योंकि इससे टाइम बहुत जा रहा है। अगर आपको पीएचडी करनी ही है या नेट करना ही है, तो मैं आपको कहूँगा अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए, पर किसी और चीज़ के साथ, यानी पीएचडी में एडमिशन ले लीजिए या कहीं जॉब कर लीजिए या साथ में कोई डिग्री कर लीजिए और जो भी गलतियाँ आपसे हो रही हैं, उसको सुधारिए और फिर आप पेपर दीजिए। मतलब कहने का ये है कि आप ज़्यादा टाइम आप इस एक सिंगल एग्ज़ाम को ना दें और इतना टाइम इस एग्ज़ाम के लिए बनता भी नहीं है। सेकंड पॉइंट, अगर आप जॉब करना चाहते हैं रियल में और पीएचडी नहीं करना चाहते हैं, मतलब आपका मेन गोल जॉब लेना ही है, तो तब भी मैं कहूँगा आपको अपनी तैयारी कंटिन्यू नहीं करनी चाहिए अगर आपने 1-2 बार एग्ज़ाम दे दिया है तो। मतलब इसका कोई मायने नहीं है एग्ज़ाम निकालने के लिए, अगर आपको मेन जॉब ही चाहिए और पीएचडी से आपको मतलब नहीं है। तो मैं कहूँगा आप तैयारी को स्किप करके आपको जो करना है आप उसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। अब तीसरा पॉइंट उन बच्चों के लिए जिन्हें पीएचडी करनी है, तो मैं ये कहूँगा जिन्हें रिसर्च में बिल्कुल इंटरेस्ट है, पीएचडी बिल्कुल करना चाहते हैं, जिनका सपना है असिस्टेंट प्रोफेसर बनना या इस तरीके की लाइफ को जीना, एकेडमिक्स में जाना, तो उनको मैं कहूँगा वो एक बार और ट्राई कर सकते हैं और उनको तैयारी करनी चाहिए दोबारा। और 1-2 बार उन्होंने एग्ज़ाम दिया है और नहीं हुआ है, तो तीसरी बार उनको अटेम्प्ट देना चाहिए और मेहनत करनी चाहिए। फोर्थ पॉइंट उन्हीं बच्चों के लिए जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं, तो वो ये देख लें कि अगर आपके नंबर 10 से 20 मार्क्स ही कम बैठ रहे हैं, या आप देख सकते हैं लगभग कट ऑफ 100 से 110 के बीच में आती है और आपके नंबर 80 से 90 या 75 प्लस बैठ रहे हैं और आपने एक ही बार एग्ज़ाम दिया है या 2 ही बार एग्ज़ाम दिया है, तो मैं आपको ये कहूँगा कि आपको तैयारी एक बार अच्छे से और कर लेनी चाहिए और जो भी गलतियाँ आपकी हैं उनको एनालाइज़ करके आपको अच्छा करना चाहिए। तो मतलब आप देख लीजिए पहले कि आपको तैयारी करनी भी है या नहीं, या ये एग्ज़ाम सिर्फ़ आपका टाइम तो नहीं ले रहा है। अब मैं कुछ और भी बात करना चाहूँगा उन बच्चों के जो तैयारी करना चाहते हैं और वो ये जानना चाहते हैं कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। तो देखिए, पहला पॉइंट तो आप ये ध्यान रखिए कि आपसे जो भी गलतियाँ इस एग्ज़ाम में हुई है, उसे एनालाइज़ करें और उन गलतियों को एक जगह लिखें और उन्हें सुधारें। सेकंड, कोई भी सब्जेक्ट अगर आपने छोड़ा है तो उसको आप पूरा कंप्लीट करेंगे। मतलब आप कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, चाहे वो पार्ट ए सेक्शन क्यों ना हो, आप उसको भी कंप्लीट करके जाएँगे और हर सब्जेक्ट को आप कंप्लीट करके जाएँगे आने वाली तैयारी पे। थर्ड पॉइंट, आप कोशिश करें कि आपके जो नोट्स हैं वो अच्छे हों, कंप्लीट हों। कहने का मतलब है कुछ भी छूटा ना हो, और अगर नहीं है तो आप कहीं से भी यूट्यूब से या अच्छी बुक से आप पढ़ के उसे कंप्लीट करें। एंड फोर्थ पॉइंट, आप इस बात का ध्यान रखिए कि आपको सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस ही करनी है और प्रैक्टिस में भी अगर आप ज़्यादा नहीं करना चाहते तो आप 2020 के पेपर करिए। 2020 के बाद जितने पेपर हुए हैं या 20 में जो पेपर हुआ है, उसे कम 4 टू 5 टाइम्स करिए। मतलब आप बिना प्रैक्टिस के एग्ज़ाम क्वालीफाई नहीं कर सकते, इस बात को आप याद रखिए। एंड लास्ट एंड सबसे इम्पोर्टेंट, इन सब तैयारी के बाद आपको एक टेस्ट सीरीज़ ज़रूर ले लेनी है, जिससे आप देख सकें कि आपकी तैयारी कितनी हुई है और क्या गलतियाँ हैं जो आप एग्ज़ाम में करने वाले हैं, उनको कैसे सुधारा जाए। मतलब अगर आपके पास टेस्ट सीरीज़ होगी, आप कोर्स भले ही ना लें किसी का, पर टेस्ट सीरीज़ से आपको आइडिया लग जाता है कि एग्ज़ाम कैसे आने वाला है और आप कैसा कर पा रहे हैं एग्ज़ाम में। तो इस बात का अगर आप ध्यान रखते हैं, तो मुझे लगता है आपका नेक्स्ट पेपर बहुत अच्छा जाएगा और आपका जेआरएफ, एलएस या पीएचडी में एडमिशन ज़रूर हो जाएगा। तो आई थिंक आपको मेरी ये बात समझ में आई होगी और आपके काम आएगी। बाकी इसके अलावा कोई भी डाउट आपके मन में हो, आप कुछ जानना चाहते हो, तो आप ज़रूर मुझे बताइएगा
और मैं साथ में ये भी कहना चाहूँगा कि कट ऑफ को फाइनल मत मानिए, जो भी एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताई जा रही है या जो भी आंक्स आपके आ रहे हैं, उन्हें फाइनल मत मानिए जब तक रिज़ल्ट नहीं आ जाता। और एक पॉज़िटिव थॉट के साथ और एक खुद पे बिलीव करके आगे बढ़ते रहिए। कुछ ना कुछ लाइफ़ में आप बहुत अच्छा करेंगे। तो आगे ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।